राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम आगे की अपनी जो कथा है, रुद्राक्ष की कथा हम सुना रहे थे। हम आगे का अभिप्राय बताते हैं। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। उसके ललाट में त्रिपुण लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से समस्त रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष की फल प्राप्ति करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस रुद्राक्ष के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषोत्तों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब पर कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप है। यह दाहिनी बाह में उसे धारण किया गया है तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या और आदि पापों से मुक्त हो जाता है। उसमें संशय नहीं है कि महेश्वर सात मुख वाला रुद्राक्ष अंग, स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेश्वरी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मनुष्य प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली हमारी महेश्वरी दुर्गा उसकी अतिस्त्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। माहेश्वरी दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेश्वरी उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदि विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाले रुद्राक्ष को विश्वेश्वर देव का रूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्र है वह परम विशिव रूप और उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी इस प्रकार मुखों के भेदों से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्र का प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम हीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः, ओम ही हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम ही हूँ नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः। 12 ओम को श्रो सो नमः, ओम ही नमः, ओम
नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा समस्त 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उत्तम मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच शंकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचर आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संसक हो दूर भाग खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर भी में शिव भगवान, विष्णु देवी, दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए शिव भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे वचन के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वर, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विश्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करती है। आज हमने विश्वेश्वर संहिता का समापन कर दिया है। कल से हम रुद्र संहिता आपको सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।